अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम क्रॉप पेस्ट डायग्नोसिस को देख रहे थे। आज तक हमने देखा कि जो इंसेक्ट हैं वो किस तरह से पेस्ट के तौर पे अफेक्ट करते हैं प्लांट के ऊपर। उसमें हमने डिफरेंट देखे इंसेक्ट्स को, जिसमें हमने एफिड्स को देखा, वाइट फ्लाइज को देखा, उनके लाइफ साइकिल को, उनके रिप्रोडक्शन को, उनके मोड ऑफ एक्शंस को, अटैक को। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो वो है ये है कि पैथोजन किस तरह से किस तरह जो है ना वो अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर, और वो किस तरह से जो है वो पेस्ट के तौर पर इन्फेक्ट कर रहे होते हैं प्लांट को। पैथोजेंस जो है वो कौन कौन से जो है वो भी उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनका किस तरह से मैकेनिज़्म होता है, उनकी मोड ऑफ एंट्री क्या होती है। तो उन बेसिस के ऊपर हम उनको देखेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर हम इन बेसिस के ऊपर अगर हमें पता होगा कि किस तरह से वो जो है वो इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, तो फिर हम उनकी जो बेटर मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो भी टाइमली जो है वो मैनेज कर सकते हैं और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आज हमने पैथोजन जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो पैथोजन है कि फंजाई किस तरह से जो है वो अटैक करती है। अब सबसे पहले ये देखने से पहले कि फंजाई किस तरह से अटैक करती है, हमें ये पता होना चाहिए कि फंजाई होती क्या है। फंजाई यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है। अब यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? यूक्रियोटिक होते हैं, यू मीन होता है ट्रू, और कैरियोटिक मीन होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो तो उसे हम यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रो मीन होता है बिफोर और कैरियोटिक मीन होता है न्यूक्लियस, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो या फिर वो ट्रू न्यूक्लियस से पहले हो तो उनको हम प्रोक्रियोटिक कहते हैं। तो फंजाई एक यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर होता है। दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, मोल्ड्स और मशरूम्स। जैसे कि जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आपको जो मशरूम ये दिख रही है, ये जो है हमारे पास फंजाई की एक प्रोमिनेंट जो है वो एग्जांपल है। फंजाई आर ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस का क्या मतलब होता है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होती, मतलब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकती। एंड दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, के फंजाई जो है वो बहुत सेक्सुअली और एसेक्सुअली बहुत केसेस में जो है वो फीडिंग कर रही होती है और उसको वो रिप्रोडक्शन कर रही होती है। तो फंगल डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखते हैं कि किस तरह से होता है, फंजाई ग्रो अ बिट लाइक बट नॉट द सेम एज द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। वो कहता है कि फंजाई जो है जिस तरह से रूट जो है वो ग्रो कर रही होती है प्लांट की, उसकी सिम्टम उसकी तरह होती है, मगर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह नहीं होती। फंजाई प्रोड्यूस हाइफी दैट आर लॉन्ग ब्रांचिंग ट्यूब्स दैट स्प्रेड इनटू द होस्ट प्लांट इन द सिमिलर वे टू द रूट ग्रोइंग थ्रू द सोइल। वो कहता है फंजाई प्रोड्यूस करता है हाइफी, जो कि लॉन्ग ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं जो कि होस्ट के अंदर स्प्रेड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फंगल ग्रोथ है प्लांट के ऊपर, लगता है ऐसे कि ये जो है उसकी तरह रूट्स की तरह प्लांट के, मगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं होती। कि अब हाइफी क्या होती है? अब हाइफी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फंजाई का, उसको हम हाइफी कहते हैं। और अगर वो बहुत सारे हाइफी अगर कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो हाइफी टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट एज दे ग्रो थ्रू द प्लांट मटेरियल। वो कहता है हाइफी क्या करता है कि न्यूट्रिएंट ले लेता है प्लांट से जैसे ही वो उसके अंदर ग्रो करता है। हाइफी के टिप के ऊपर जो है ना एप्रिसोरियम होता है, उसकी मदद से जो है ना वो अटैच करता है लीफ सरफेस के ऊपर, और उसके उसमें जो है ना वो म्यूसिलेजी सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें अटैचमेंट की मदद करता है। फिर एंजाइम्स के थ्रू जो है ना वो उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करता है, और जब उसकी सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है तो फिर वो उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये फंजाई इस तरह से जो है ना वो अपनी इन्फेक्शन काज कर रही होती है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि फंजाई काज कर रही होती है। हमने देखा पहले कि लीफ स्पॉट किस तरह से जो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो लीफ स्पॉट है, सरफेस ग्रोथ है, पोस्ट्यूल है, विल्ट है, येलोइंग है, नेक्रोसिस और ड्राइंग। इन तमाम के बारे में हमने एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वीडियो जो पहले बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप वो जो है ना वो देख सकते हैं। तो लीफ स्पॉट हम देखते हैं कि क्या होते हैं। लीफ स्पॉट जो होते हैं ना
उस लीव्स के ऊपर एक स्पॉट से आ जाते हैं। वो स्पॉट्स ज़रूरी नहीं है कि फंजाई से हो, बैक्टीरियल स्पॉट्स भी होते हैं। उसके अलावा काफ़ी और पैथोजेंस भी हैं जो कि स्पॉट्स काज कर रहे होते हैं। अब सरफेस ग्रोथ भी होता है, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि पाउडरी माइल्ड्यू आ जाता है, पोस्ट यूज रस्ट के केस में हो जाती है। विल्टिंग जो होती है, अगर रूट पे ऊपर इन्फेक्शन हो और पानी की कमी हो जाए तो उससे विल्टिंग हो जाती है। येलोइंग में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्रोसिस और ड्राइंग में डेड हो जाते हैं टिश्यूज़ ड्यू टू द पैथोजन के अटैक की वजह से। अब कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो फंजाई नहीं काज कर सकती? वो कहता है लीफ एज सक्रोज, वो जो है फंजाई काज नहीं करती। स्टंटिंग जो है, हम जिसमें हमने देखा था कि वो प्लांट स्टंट हो जाता है और उसकी जो है वो क्या कहते हैं, प्लांट बाकी जो प्लांट्स के निस्बत छोटा रह जाता है। स्टंटिंग वो काज नहीं करती। फैसिकेशन, जिसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा जो है वो टिश्यूज़ प्लांट की लीव्स जो है ना वो बन जाते हैं, वो फैसिकेशन वो काज नहीं करती। गाल्स काज नहीं करती। मोज़ाइक और मोटल भी काज नहीं करती। जो मोज़ाइक और मोटल बेसिकली एक वायरल सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कि आपको किस तरह से पता लगेगा कि ये एक फंगल सिम्टम है लीफ के ऊपर। फंगल सिम्टम्स हैव कंसेंट्रिक रिंग्स, के फंगल सिम्टम्स में हमेशा कंसेंट्रिक रिंग्स होंगे। अब कंसेंट्रिक रिंग्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई लीफ स्पॉट देखें किसी लीफ के ऊपर और अगर उसके अंदर इस तरह से गोल गोल दायरे बने हों जिसके अंदर गोल गोल रिंग्स हों, तो उसका मतलब ये होता है कि वो सिम्टम्स प्रोबेबली क्या है, फंगस के ही हैं, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है फंगस का। दे हैव डिफाइंड बॉर्डर विद अ डेड सेंटर। उसका सेकंड सिम्टम्स क्या होगा बे मेजर जो फंजाई का, कि उनका जो डिफाइंड बॉर्डर होगा, कि उनके डिफाइंड बॉर्डर होगा कि आप देख सकेंगे कि क्लियरली कि ये उसका बॉर्डर है, और बॉर्डर के जो सेंट्रल रीजन होगा वो डेड होगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये डिफाइंड बॉर्डर है बाहर बाहर से, और अंदर जो है ना वो एक डेड सेंटर है। एंड दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो पूरी लीफ के ऊपर इवनली जो है इतना बराबरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एंड नो डैमेज और द लीफ एज, और वो लीफ एज के थ्रू डैमेज नहीं करते, वो बल्कि पूरी लीफ के ऊपर ही होते हैं। किस तरह से? ये लीफ एज के थ्रू जो डैमेज करके अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, वो सिम्टम बैक्टीरियल का एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। दे आर ऑफ सिमिलर साइज़, उनका जो साइज़ भी होता है तकरीबन लीफ के ऊपर वो सिमिलर होता है, कि वो इन्फेक्शन भी उनकी तकरीबन बराबर होती है। अब उनको ग्रोथ रिक्वायरमेंट जनरल फंजाई को कौन कौन सी चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ फंजाई जो है ना वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो ग्रोथ कर सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम लिमिट उनकी 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, कि 10 से 24 होती है। अगर 10 से नीची हुई तो भी उनके लिए डैमेजिंग होगी, और अगर 40 से अबव हुई तो भी उनके लिए डैमेजिंग होगी। जनरली स्पीकिंग मोस्ट सीम्स टू ग्रो बेस्ट एट पीएच ऑफ लेवल ऑफ 4 to 7 के। अगर उनको पीएच लेवल किसकी ज़रूरत होती है? 4 to 7 पीएच लेवल उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। होएवर बिकॉज फंजाई डाइजेस्ट एंड कंज्यूम द मटेरियल इन विच दे ग्रो and release metabolic product into their environment, they sometimes significantly alter pH in the microenvironments around their थलाई। अब इसकी क्या बात हुई? वो कह रहा है कि फंजाई क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस भी कर रही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिनको सेक्रेट करके वो एंटर करती हैं। फंजाई जो है इसके अलावा डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में भी जो है हेल्पफुल होती है, वो डिकम्पोजिशन भी कर रही होती है। वो कहता है कि जनरली तो उसको pH 4 to 7 कर रही होती है, मगर क्योंकि उसके पास एंजाइम्स होते हैं, उसके पास ये सारे मटेरियल होते हैं, वो उनकी मदद से जो है वो pH को चेंज भी कर सकती है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम देखेंगे कि फंजाई रिप्रोड्यूस किस तरह से करती है। डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट ईच कंपार्टमेंट ऑफ हाइफी दैट कंटेन 1, 2 और मोर न्यूक्लियाई, के 1, 2 और मोर इससे ज़्यादा न्यूक्लियाई होती है। ठीक है। मोनोक्रियोटिक कौन सी होती है? जिसमें एक न्यूक्लियस हो उसके एक सेल के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो मोनो न्यूक्रियोटिक होगा। डायक्रियोटिक 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई विद इन ईच हाइफल कंपार्टमेंट, के हर हाइफल कंपार्टमेंट के अंदर 2 अलग न्यूक्लियाई, एक मेल और एक फीमेल होगा, न्यूक्लियाई होगा, तो उसे हम डायक्रियोटिक कहते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि फंजाई जो रिप्रोड्यूस करती है बहुत सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही प्रोसेस से जो है ना वो ग्रो कर रही होती है। अब हम पहले देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें किस तरह से होती है। फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली आफ्टर 2 हाइफी ऑफ ऑपोजिट
मेटिंग टाइप फ्यूज़ के जब दो अपोजिट मेटिंग फाइज मेल न्यूक्लियस और फीमेल जब दो आपस में जो है वो फ्यूज़ करेंगे तो उनसे जो प्रोजेनी डेवलप होगी उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेके आते हैं। इन सम फंजाई फ्यूजन टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन अ डिप्लॉइड कि दो हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं? हैप्लॉइड सॉइल 1n सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं और डिप्लॉइड 2n सेल्स को हम डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। बेसिडियोमाइसीट एस्कोमाइसीट्स हैव डाइक्रियोटिक स्टेज। बेसिडियोमाइसीट्स में वो कह रहा है और एस्कोमाइसीट्स ये एक फंजाई के फाइलम्स हैं, बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। उनमें जो हम उनको बेसिडियोमाइसीट्स कहते हैं और एस्कोमाइसीट्स कहते हैं, उनमें वो कहता है कि डाइक्रियोटिक स्टेज होती है। हमने पहले देखा कि डाइक्रियोटिक क्या होता है। डाइक्रियोटिक ऐसे जिसके हर कंपार्टमेंट में दो अलग अलग न्यूक्लियस हो। तो वो कह रहा है 1n दो जो डाइक्रियोटिक होंगे जो कि आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे बिफोर पेरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस, कि उससे पहले कि वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस 2n बनाए उससे पहले वो दोनों 1n आपस में जो है फ्यूज़ करेंगे और उससे जो है ना वो प्रोड्यूस का हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं। इसमें फंजाई के केस में बहुत से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडियोस्पोर्स होते हैं। कोनिडिया हो गया, ब्लास्टोस्पोर्स होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, आर्थोस्पोर्स होते हैं। ये सारे स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो फंजाई जो है हम देखते हैं कि काइंड डिफरेंट किस्म की जो है ना इन्फेक्शन काज कर रही होती है। अगर हम फंगल सिम्टम्स को वीट में देखें तो वीट में जो है ना वो रस्ट काज कर रही होती है। इसके अलावा भी उसके बहुत से जो है ना डैमेजिंग इन्फेक्शंस काज करती है फंजाई। फंजाई काफ़ी हद तक क्लॉज भी काज करती है। तो फंजाई को हमने टाइमली कंट्रोल करने के लिए जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। अगर आपको टाइमली आइडेंटिफाई हो जाए कि वो कौन सा फंगल सिम्टम जो है ना वो काज कर रही है और कौन से जो है इन्फेक्शन उसका मेथड है, किस तरह से उसका मेकनिज़म है, तो आप टाइमली जो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम क्रॉप पेस्ट डायग्नोसिस को देख रहे थे। आज तक हमने देखा कि जो इंसेक्ट हैं वो किस तरह से पेस्ट के तौर पे अफेक्ट करते हैं प्लांट के ऊपर। उसमें हमने डिफरेंट देखे इंसेक्ट्स को, जिसमें हमने एफिड्स को देखा, वाइट फ्लाइज को देखा, उनके लाइफ साइकिल को, उनके रिप्रोडक्शन को, उनके मोड ऑफ एक्शंस को, अटैक को। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो वो है ये है कि पैथोजन किस तरह से किस तरह जो है ना वो अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर और वो किस तरह से जो है वो पेस्ट के तौर पर इन्फेक्ट कर रहे होते हैं प्लांट को। और पैथोजेंस जो है वो कौन कौन से जो है वो भी उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनका किस तरह से मैकेनिज़्म होता है, उनकी मोड ऑफ एंट्री क्या होती है। तो उन बेसिस के ऊपर हम उनको देखेंगे। और भी जाहिर सी बात है, अगर हम इन बेसिस के ऊपर अगर हमें पता होगा कि किस तरह से वो जो है वो इन्फेक्शन काज कर रहे हैं तो फिर हम उनकी जो बेटर मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो भी टाइमली जो है वो मैनेज कर सकते हैं और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आज हमने पैथोजन जिसके ऊपर हम